हेलो एवरीवन, मैं हूं जरार खान और हम लोग आज पढ़ रहे हैं क्लास 11th मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 5 दैट इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आज हम लोग एक नई मैथमेटिक्स को समझने जा रहे हैं, एक नए कॉन्सेप्ट को समझने जा रहे हैं। जैसे कि हमने मैथ्स में सबसे पहले नंबर सीखा था, फिर ऐड सब्ट्रैक्ट, ऐसे ये हमारे लिए आज इसका फर्स्ट लेक्चर है और ये पहली बार हम डिस्कस भी करने वाले हैं। तो यहाँ पर भी समझिए, आपको फिर से बच्चा होकर चीज़ों को समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ भी हम लोग ऐड सब्ट्रैक्ट और डेफिनीशन यहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स का कॉन्सेप्ट देखेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देखेंगे और अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देखेंगे। तो उससे जाने से पहले चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि इमेजिनरी नंबर का कॉन्सेप्ट क्या है और ये क्यों ज़रूरी है, क्यों हम पढ़ रहे हैं। तो उससे पहले मैं आपको ले चलता हूँ क्लास 10th की मैथमेटिक्स में, जिसमें अभी लास्ट ईयर की ही बात है। आपने देखा होगा कि जब आपने चैप्टर नंबर 4 पढ़ा तो उसमें आपसे कहा गया कि सॉल्व दिस इक्वेशन एंड फाइंड द रियल रूट्स। तो कई बार ऐसी सिचुएशन आई होगी, आपने टीचर्स ने कहा होगा कि ये हमारे बस की बात नहीं है, हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, और हमने उसको वहीं पर छोड़ दिया और हम आगे बढ़ गए। बट कब तक उसको हम इग्नोर करते हैं, इसलिए वो फाइनली मैथमेटिशियन जब उसको नहीं सॉल्व कर पा रहे थे, तो अब उनके दिमाग में ये चलने लगा था कि ये कब तक ये ऐसे इग्नोर किया जाएगा। उन्होंने उसके लिए एक नए टर्म को डिफ़ाइन किया, एक नए जो है मैथमेटिक्स को इन्वॉल्व किया, जिसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर या कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के नाम से जानते हैं। ये मैथ्स की बहुत बड़ी ब्रांच है और ये समझें कि पूरा ये रियल नंबर से भी बड़ा एक सेट है। एक अगर नंबर ऑफ सेट की बात करें तो पहले आपने नेचुरल नंबर देखा था, फिर आपने होल नंबर देखा, फिर इंटीजर देखा, फिर आपने रेशनल देखा, फिर आपने रियल नंबर देखा, और ये रियल नंबर से भी बड़ा है कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब पूरा का पूरा रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर में आता है। तो चलो डिस्कस करते हैं कि कैसे इमेजिनरी का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया। जैसे मैं आपसे कहता कि अगर आपको ये इक्वेशन सॉल्व करने के लिए कहता, या मैं कहता कि इसका सोल्यूशन बताइए, तो आप यहाँ पर सोच में पड़ जाएंगे कि आपने तो समझ के रखा था कि कोई भी नंबर होगा उसका हम स्क्वायर करेंगे तो वो नॉन नेगेटिव ही आएगा। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि यहाँ पर हम ऐसा कौन सा नंबर लें कि जिसका स्क्वायर करें और फिर उसको 1 में प्लस करें तो ये 0 हो जाए। ये संभव ही नहीं रह गया है, क्योंकि आपने जो मैथमेटिक्स पढ़ के रखी है वो यहाँ तक लेकर आपको आती ही नहीं है। अब ऐसे इक्वेशन से अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी हो तो बड़ी प्रॉब्लम की बात है। अब यहाँ से हम कुछ रिजल्ट भी नहीं निकाल सकते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहता कि चलिए इसको थोड़ा सा एक और स्टेप आगे बढ़ाया जाए, तो आप कहते कि ये होगा। फिर से एक और कंट्राडिक्शन, आपके रियल नंबर की डेफिनेशन की कंट्राडिक्शन। रियल नंबर का डेफिनेशन आपसे ये कहता है कि कोई भी नंबर होगा जिसका स्क्वायर नॉन नेगेटिव आएगा उसको हम रियल कहेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक x लिखा है और x का स्क्वायर नेगेटिव आ रहा है। फिर से एक प्रॉब्लम आ गई, फिर हमारी पहुँच से बाहर है। जो भी हमने सीख के रखा है, जो भी हम जानते हैं, उस रेंज से ये फिर से बाहर हो गया। अभी तक यहीं पर हमारे लिए टेंशन बना हुआ था, अब यहाँ पर भी ये हेडेक बन चुका है। ठीक है, अब हमने ये जरूर पढ़ के रखा है कि जब कभी भी हम किसी क्वांटिटी से स्क्वायर को रिमूव करते हैं तो दूसरे साइड में स्क्वायर रूट आता है, वो भी प्लस माइनस के साथ। तो हमने क्या किया कि प्लस माइनस के साथ एक स्क्वायर रूट लिख दिया, माइनस अंडर रूट 1। अब अभी तक हमने जब भी कभी हमारे पास ये सिचुएशन आती थी स्क्वायर रूट में नेगेटिव आता था, हम उसको कह देते थे कि इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं। लेकिन कब तक कहते रहते, तो मैथमेटिशियन ने क्या किया, उन्होंने कहा कि चलो इसको ही डिफाइन कर देते हैं, इसको परिभाषित कर देते हैं। और उन्होंने एक इमेज किया कि ये इसको सिंबल को रिप्रेजेंट कर दिया कि जो भी अंडर रूट -1 आ रहा है उसको उन्होंने एक आई से रिप्रेजेंट कर दिया, इमेज कर लिया, आई से इमेज कर लिया और उसको नाम दे दिया आयोटा। ठीक है, आयोटा। और यहीं से इमेजिनरी का कॉन्सेप्ट की जो है वो न्यू पड़ी, यहीं से बिल्डअप हुआ कि इमेजिनरी नंबर का कॉन्सेप्ट क्या होता है। अब तब से लेकर आज तक हम आई को इमेजिनरी नंबर समझते हैं और उसको कॉम्प्लेक्स मैथ यूज़ करते हैं, और वहीं से इमेजिनरी और रियल का कॉम्बिनेशन बना और फिर कॉम्प्लेक्स की न्यू पड़ी। ठीक है, तो ये कोई एक ऐसी सिंगल सिचुएशन नहीं थी। कई बार आपको ऐसे नंबर मिलेंगे जिसमें आप इस तरीके से कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे मैं आपसे कहता कि इसका सोल्यूशन क्या होगा, फिर आपके पास यही क्वेश्चन आता, फिर आप यही सोच में पड़ जाता है कि अब वहाँ क्या करें। फिर से अगर हम कॉमन मैथमेटिक्स यूज़ करें तो हमको यहाँ पर मिलेगा -4, और अगर यहाँ देखें तो ये प्लस माइनस अंडर रूट -4 आएगा। बच्चों इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, प्लस माइनस, और इसको मैं लिख दिया 4 लिख दिया, और इसको लिख दिया अंडर रूट -1 ऐसे मैं लिख दिया। और आपको पता है कि 4 का स्क्वायर रूट होता है 2 होता है, और वो तो अभी आपने इमेज किया है कि जो अंडर रूट -1 है उसको हम आयोटा बोलते हैं।
तो इस तरीके से इमेजिनरी की नींव पड़ी। यहाँ से हम समझते हैं कि इमेजिनरी नंबर की ज़रूरत और इमेजिनरी नंबर को डेफिनेशन यहाँ से मिली जब हमको स्क्वायर रूट में नेगेटिव मिलने लगा। अब इसका यूज़ करके हम कुछ और रिजल्ट्स निकाल लेंगे, ठीक है। कुछ और रिजल्ट्स निकालने का मतलब ये है कि हम देख लेंगे कि अगर हमको ये बताया जाता है कि √-1 जो आता है उसकी वैल्यू आई है और उसको हम इमेजिनरी कहते हैं, उसको इमेजिनरी समझते हैं, तो यहाँ से कुछ और रिजल्ट आएगा क्या? बस यहीं पर हम रुक जाएंगे या हम इसके आगे भी बढ़ेंगे? तो उसके लिए हमने देखा यहाँ पर एक कॉमन कैलकुलेशन है कि अगर मैं कहूँ आपसे कि चलिए आई स्क्वायर की वैल्यू निकाल लीजिए, तो आप कहोगे कि आई स्क्वायर की वैल्यू तो आई इंटू आई होगी, और ये जो आई है इमेजिनरी जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो √-1 को रिप्रेजेंट करता है, तो ये टोटल वैल्यू -1 आएगी। तो यहाँ से एक रिलेशन हमको और निकल कर आ गया कि आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहता कि चलिए i3 की वैल्यू निकाल लीजिए, तो आप कहेंगे कि आई इंटू आई स्क्वायर होगा। आई स्क्वायर की वैल्यू आपने देखी है कि -1 होता है, तो यहाँ पर वैल्यू -i आ जाएगी, तो फिर घूम के हम इमेजिनरी में रह गए। फिर अगर मैं आपसे कहता कि चलिए i⁴ की वैल्यू निकालिए, तो आप कहेंगे आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर होती है, दोनों की वैल्यू -1 इंटू -1 आएगी, तो ये वैल्यू जो हो जाएगी वो कुल मिलाकर हमारी 1 हो जाएगी। तो यहाँ से एक और रिजल्ट निकल कर आया इमेजिनरी का कि जिसमें हम इन टर्म्स को हम यूज़ करेंगे ड्यूरिंग कैलकुलेशन। कहीं पर हमको i⁴ मिलता है तो हम उसकी वैल्यू निकालेंगे कि 1 आएगा, i³ को -1 लिखेंगे और आई स्क्वायर को -1, और i का मतलब √-1 है। अब ये हम कितना करते रहेंगे, हमारे पास जो क्वेश्चंस मिलेंगे लिखा रहेगा इवैल्यूएट i⁻997। तो अब हम इस तरीके से अगर उसको एक्सपैंड करके सोल्यूशन को ढूंढने की कोशिश करेंगे तब तो हमको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। बहुत ज़्यादा टाइम का मतलब आपका तो पूरा टाइम ही निकल जाएगा। तो इसके लिए कुछ टाइप हम आपको बताएंगे, इसके लिए हम आपको तरीके बताएंगे कि आप आसानी से और उतने ही कम टाइम में जितने में आपने आई स्क्वायर देखा, i⁴ देखा है, आप उसको मैनेज कर ले जाएंगे। वो कैसे, देखिए हम आपको बताते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि इमेजिनरी का कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे यहाँ तक के रिजल्ट्स तो आप अपने उसमें नोटबुक में बिल्कुल इसको नोट कर लें, अच्छे से इनको याद रखें, ठीक है। फिर हम लोग थोड़ा सा और इसमें आगे बढ़ते हैं। जैसे देखेंगे तो मैं आपसे बोलूँ कि ये तो रिज़ल्ट आपको याद ही रखना है कि आई की वैल्यू -√1 √-1, आई स्क्वायर -1, i³ -i और i⁴ 1 होता है। ये आप दिमाग में रखें। अब चलिए बात करते हैं। मैं आपको एक डेफिनेशन दे देता हूँ। जैसे मैं बोला कि अगर आपको कभी 4 पावर k मिले, सीधा i की कोई भी पावर हो, अगर वो 4 से डिविजिबल है, दैट इज़ इफ़ इट इज़ द मल्टीपल ऑफ 4 से मल्टीपल है या 4 से डिविजिबल है, तो इसकी वैल्यू हमेशा हम 1 लिखेंगे। कोई भी नंबर हो, अब जो भी नंबर होगा 4 से डिवाइड कर लेना। फिर अगर हमको कभी i की पावर 4k + 1 मिलता है, तो बच्चों आप तो अच्छे से ये बात समझते हो एक्सपोनेंट के रूल से कि हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, और आप जानते हो i की पावर 4k हमेशा 1 देगा, तो ये वैल्यू आपको i मिल जाएगी। दूसरी बात ये है, अगर i⁴k + 2 आपको कहीं दिखता है, तो आप देख लीजिए यहाँ पर i⁴k और इंटू आई स्क्वायर होगा, जो उसकी वैल्यू -1 आएगी, बिकॉज i⁴k 1 होता है और आई स्क्वायर -1 होता है। और थर्ड यहीं से आप देख लेंगे कि i⁴k + 3 की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पर हो जाएगी i⁴k और इंटू i³, और आपने पढ़ के रखा है अभी कि ये 1 होगा और ये -i होता है। तो अगर आप इनको याद रखेंगे तो आप आसानी से चीज़ों को समझ ले जाएंगे। तो ये था कि हम इमेजिनरी का जो कॉन्सेप्ट डेवलप करना चाहते थे, जो कॉन्सेप्ट बिल्ड करना चाहते थे कि इमेजिनरी क्या है, कैसे आया, क्यों इमेज किया गया, तो ये चीज़ें आपको यहाँ से मिल गई। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात हमको ये जानना है कि जब हम सॉल्व करते हैं इक्वेशन को, तो जब कहीं पर हम जाके रुक जाते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो उसके सोल्यूशन को देखते हैं और सोल्यूशन को देखकर वहाँ से कुछ और फैक्ट निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे बच्चों हम आपको बताएं, सपोज़ कर लीजिए कि आपके पास एक इक्वेशन है x², ये एग्जाम्पल के लिए है, x² + x + 1 = 0। सपोज कर लीजिए कि आपके पास ये कोई एक इक्वेशन है, हम इसका रूट फाइंड आउट करना चाहते हैं, और हम देखेंगे यहाँ पर तो हमें a की वैल्यू 1 मिलेगी, b की वैल्यू भी 1 मिलेगी और c की वैल्यू भी 1 मिलेगी। और एक बात दिमाग में रखिए कि हम इसको इमेज कर चुके हैं, कि ये इतना होता है। √-1 को हम इमेज कर चुके हैं कि वो i होता है। तो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू भी 1 है। तो हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। आप सब जानते हैं -b + √b² मीन्स 1 - 4 और ac/2। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम और थोड़ा सा इसको एक स्टेप आगे बढ़ें, तो -1 और ±3 यहाँ पर मिल जाएगा हमको, और -3 का मतलब यहाँ पर 2 मिल जाएगा। अब समझने की बात यहाँ पर फिर से आती है
कि अगर हम इसके दो पार्ट करें, पहले तो अंडर रूट में नेगेटिव है, तो अगर अंडर रूट में नेगेटिव है तो अब यहाँ पर देखिए -1 प्लस माइनस अंडर रूट को मैं 3 लिखूंगा और एक जो अंडर रूट नेगेटिव है वो I करूँगा और ये 2। अब इसको बांटता हूँ मैं, तो जब बांटूंगा तो देखिए -1/2 प्लस माइनस फिर I और √3/2। देखिए इसके दो पार्ट बन गए, एक तो पार्ट ये बन गया और एक पार्ट ये बन गया। अब ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मैथ में हम लोग बहुत बचपन से जान रहे हैं कि -1/2 मतलब रियल, लेकिन अभी ये जो I है वो तो आज आप पहली बार देखे हैं ना, अभी फर्स्ट टाइम आज अभी 10 मिनट पहले इंट्रोड्यूस हुए हैं, 5 मिनट पहले। तो ये जो पूरा पार्ट है वो रियल है और ये जो इसका पूरा पार्ट है पूरा इंक्लूडिंग I, तो उसको हम इमेजिनरी बोलेंगे क्योंकि अभी आपने इमेजिनरी का कॉन्सेप्ट देखा, ठीक है, इमेजिनरी बोलेंगे। अब जब कभी हमारे पास कोई ऐसा नंबर लिखा हो, कोई भी ऐसा नंबर लिखा हो जिसमें एक पार्ट उसका रियल हो दूसरा पार्ट इमेजिनरी हो, तो बच्चों हम अपने रिजल्ट पे पहुंच चुके हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स मतलब उलझा हुआ, जटिल। अब इससे ज़्यादा जटिल क्या होगा कि एक ऐसा नंबर है जो सबका मास्टर है, सारे के सारे नंबर। इवन अगर हम देखें तो ये नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर इज़ द, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, नेचुरल नंबर इज़ द सबसेट ऑफ होल नंबर, होल नंबर इज द सबसेट ऑफ इंटीजर, इंटीजर इज द सबसेट ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर। और इन सब का मास्टर, ये सारे के सारे अगर जिसमें बिलोंग करते हैं, बिल्ड हैं, वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आप इस तरीके से एक नए सिस्टम से इंट्रोड्यूस हो गए हैं जिसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, जो कॉम्बिनेशन होता है रियल का और इमेजिनरी का। तो यहाँ से हमने कोशिश की कि कॉन्सेप्ट ऑफ इमेजिनरी नंबर्स को डेवलप करने की, और अब हमने आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया है। अब उसको हम यहाँ पर देखते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ठीक है। तो इसको आप इतना कंप्लीट कीजिए, फिर हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की। ओके।